चिलचिलाती गर्मी के बाद जब बारिश होती है ना, तो मौसम तो बहुत सुहावना हो जाता है। नो डाउट बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, परंतु ये मौसम सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। कीटाणु, संक्रमण, इन सब के बढ़ने का भी रीजन बनता है। जगह जगह जब पानी लग जाता है, सड़कों पे, नदी नालों में जब पानी लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे कीटाणु पनपने लगते हैं। वातावरण में जब ह्यूमिडिटी होती है, तब बैक्टीरिया बहुत सारे पनपने लगते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे रोग और संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं कुसुमलता, स्वागत है आप सभी का मेरी इस छोटी सी दुनिया के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देता है कि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के अपने चैनल पे प्रस्तुत हूँ आप लोगों के समझ। तो एक लाइक या कमेंट से आपका तो कुछ नहीं जाता, पर मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग एक लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं। आज का वीडियो बारिश के मौसम में होने वाले रोगों और उनसे बचाव पे। बारिश के मौसम में जो रोग होते हैं वो क्यों होते हैं, उनसे हम क्या सावधानी बरत करके उनसे बचाव कर सकते हैं। चिलचिलाती गर्मी के बाद जब बारिश होती है ना, तो मौसम तो बहुत सुहावना हो जाता है। नो डाउट बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, परंतु ये मौसम सिर्फ हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। कीटाणु, संक्रमण, इन सब के बढ़ने का भी रीजन बनता है। जगह जगह जब पानी लग जाता है, सड़कों पे, नदी नालों में जब पानी लग जाता है, इकट्ठा हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे कीटाणु पनपने लगते हैं। वातावरण में जब ह्यूमिडिटी होती है, तब बैक्टीरिया बहुत सारे पनपने लगते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे रोग और संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस मौसम में थोड़ी हाइजीनिक सिचुएशन में रहा जाए और थोड़ी सावधानी बरती जाए, इस तरह के संक्रमण से और रोग से हम बच सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि बारिश के मौसम में कौन कौन से रोग होते हैं, उसके बाद देखते हैं इसके बचाव के क्या विकल्प हो सकते हैं। बारिश के मौसम में मुख्यतः मच्छरों से फैलने वाली बीमारी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बारिश के मौसम में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इस डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मच्छर उस पानी में पनपने लगते हैं और वो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं। तो पहले मच्छरों से होने वाली बीमारी के बारे में हम जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बारिश के मौसम में भारी तादाद में मलेरिया के पेशेंट देखे जाते हैं। यह बीमारी संक्रमित फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है। इस बीमारी में आमतौर पर बुखार आना, शरीर में दर्द, पसीना आना और ठंड लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से जाकर अपना टेस्ट करवाएं, ताकि ये बीमारी भयावह रूप ना ले। दूसरा है डेंगू। डेंगू एडीज इजिप्ट प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। इस बीमारी में बुखार, रैशेस, सर दर्द और प्लेटलेट्स काउंट के कम होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज न कराया गया तो इसमें मरीज की जान जाने तक का खतरा होता है। चिकनगुनिया, यह खासकर बरसात के मौसम में फैलने वाली बीमारी है। यह टाइगर एडीज एल्बोपिक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलती है। इसमें बुखार, जोड़ों में दर्द, ठंड लगना, त्वचा पे लाल चिकत्ते, इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। इस बीमारी में मच्छर के काटने के 4 से 6 दिन के बाद इस बीमारी के लक्षण दिखने शुरू होते हैं। अब है एयरबॉर्न डिसीज। हवा के थ्रू जो बीमारी होती है, बरसात के मौसम में हवा के जरिए जो बीमारी होती है उसकी बात करते हैं। बरसात में अक्सर सर्दी, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, बुखार, गले में खराश जैसे इस तरह की प्रॉब्लम बरसात के मौसम में अक्सर देखने को मिलती है। इस तरह की समस्या बरसात में हवा के द्वारा जो बैक्टीरिया फैलते हैं उनके थ्रू होती है। बरसात के मौसम में सेहत के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बहुत ज्यादा बीमार कर सकती, खास करके जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, इनके साथ
कोल्ड, कफ, गले में खराश, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब प्रॉब्लम तो आती ही आती है। मौसम बदलने के साथ ही जैसे ही गर्मी के मौसम से आप सर्दी के मौसम में आते हैं, तो तापमान में अचानक से आए बदलाव की वजह से सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्या होती है। बरसात के मौसम में वातावरण में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस जिंदा रहते हैं, जो आंखों, नाकों के थ्रू हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हमें गले का और आंखों का इन्फेक्शन, गले में खराश, सर्दी, जुकाम इस तरह की समस्या देते हैं। दूसरा है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस से नाक, गला और फेफड़ा तीनों बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। यह एक सीजनल फ्लू है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होता रहता है। अब आते हैं वाटर बॉर्न डिसीज, पानी के द्वारा फैलने वाले रोग। बरसात में पानी के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। मानसून के मौसम में पानी के जरिए जो बीमारी होती है उसमें है डायरिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और पेट से जुड़े संक्रमण होने की संभावना रहती है। टाइफाइड, बारिश का मौसम आते ही टाइफाइड के मामले में वृद्धि होने लगती है, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बीमारी में सिर दर्द, बुखार, भूख की कमी, कब्ज, दस्त आदि समस्याएं होती है। हैजा, यह एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन है जो विब्रियो हैजा नामक बैक्टीरिया द्वारा फैलाए गए संक्रमण के कारण होता है। विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से संक्रमित भोजन या पानी का सेवन करने से इस संक्रमण का शिकार होते हैं। इस संक्रमण में डायरिया जैसे सिम्टम्स दिखते हैं, दस्त होना, पैरों में अकड़न और उल्टी की समस्या उत्पन्न होती है। दूषित पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए, जॉन्डिस जैसे रोग भी देखने को मिलते हैं। वायरल इन्फेक्शन, बरसात के मौसम में या फिर कोई भी सीजन जब चेंज होता है तो वायरल इन्फेक्शन बहुत तेजी से अटैक करता है हमारे। ऐसे में अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है तो आप इस वायरल इन्फेक्शन के शिकार बहुत ही आसानी से हो जाएंगे और बार बार होंगे। बच्चे और बूढ़े तो अक्सर इस तरह के इन्फेक्शन से प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, खेलते रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उसमें के टच में आते रहते हैं। और बुजुर्गों का जो इम्यूनिटी होता है ना वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो वायरल इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं। बारिश का मौसम निमोनिया जैसी बीमारी को भी उत्तेजित करता है। अब ये तो हो गई बीमारियां जो बारिश के मौसम में हमें परेशान करती हैं। बारिश के मौसम में ये बीमारियां हमें देखने को अक्सर मिलती हैं। अब जानते हैं कि इनसे निजात कैसे पा सकते हैं और इनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। बारिश के मौसम में जगह जगह जो पानी इकट्ठा होता है उसका हमें अच्छा खासा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी किसी भी बर्तन में, आपके घर के आसपास कहीं भी बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि वही मच्छर पनपते हैं। तो मच्छरों से संबंधित जितने भी रोग हैं उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दे और कोशिश करें कि घर में कहीं भी बहुत ज़्यादा बर्तन में कहीं भी पानी भर के ना रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है। और बारिश के मौसम में जितना हो सके पानी को बॉईल करके ही पिए, कच्चा पानी ना पिए। तो इससे पानी से की वजह से जो रोग होते हैं उसमें आपको राहत। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बाजू का कपड़ा पहने, फुल कपड़ा पहने, ताकि जिससे शरीर आपका ढका रहे। बाहर भी जाएं तो पूरा कपड़ा पहन के जाएं जिससे आपका शरीर ढका रहे। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने घर में पड़ी बेडशीट और कुशन कवर इन सबको टाइम से धुलते रहें ताकि इनमें किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना। दरवाजे और खिड़कियों पर नेट की व्यवस्था करें ताकि बाहर से कोई भी कीटाणु या फिर मच्छर अंदर आपके घर में प्रवेश ना करे। मलेरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस इन सब रोगों से बचने के लिए टीका जरूर लगवाएं। किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। अगर आपके घर में कूलर में, गमले में, किसी भी बर्तन में पानी इकट्ठा हो तो उसे तुरंत हटाएं। पीने का पानी, फल, सब्जियां इनको प्रॉपरली क्लीन करके तब रखें। अपने हाथों और पैरों को अच्छी तरह से धुलें। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो भी अपने हाथ पैर को अच्छी तरह से वॉश कर, क्योंकि बाहर से बैक्टीरिया आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को भी संक्रमित करेंगे। मच्छर भगाने वाले कीटनाशक का भी हो सके तो उपयोग करें और भरपूर नींद लें, आराम करें, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं। इससे आप जो मौसम चेंज होता है उसमें होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बारिश से होने वाले रोगों और उनसे बचने के उपायों पर मेरे द्वारा दी गई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।